हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात छोड़ी थी। देखिए ये सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, ये देखिए प्लेन ज्योमेट्री हम कर रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की रिवीजन हमने कर ली थी। ये सारे यहाँ पे PYQ हम कर रहे थे। ये देखिए ये सारी रिविज़न हमने कर ली थी फुल चैप्टर की। इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 PYQ हमने कर लिया था। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचे थे तो मैंने देखा था कि वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं अब आपको करवाने वाली हूँ। ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, आपको सबको पता है कि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से बात कर ली थी इसके ऊपर। तो ये जो 2 लाइंस को कर रही है, जो 2 लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही है, वो लाइंस जो है वो पैरेलल है। हमें ये चीज़ शो करनी है। और दूसरी हमें क्या चीज़ शो करनी है, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ से इस लाइन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मुझे वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बहुत बार मैंने देखे हैं, तो आप ध्यान से इसको कर लेना। ठीक है, तो शो दैट द इक्वेशन दिस। अब ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ज्वाइंट इक्वेशन है इसको हम सिंगल सिंगल इक्वेशन में लेके आएंगे। जो 2 लाइंस बनती हैं वो 2 लाइंस बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी स्लोप अगर इक्वल आ जाती है तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। वो तो क्लियर ही है। अगर उनकी स्लोप इक्वल आ गई, मीन्स अगर वो लाइन एक इस स्लोप पे जा रही है, दूसरी लाइन भी इसी स्लोप में जा रही है, ऑब्वियस है कि ये लाइंस पैरेलल जा रही हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, दोनों लाइंस की इक्वेशंस को निकालते हैं। तो लाइन लिख लेते हैं पहले, x² + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3xy + 3y² - 3x - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 4 = 0। ये चीज़ है आपके पास। अब यहाँ पे इसकी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए अब क्या करोगे, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। किसमें? एक्स में क्वाड्रेटिक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स² वाले टर्म पहले आ गई। अब नेक्स्ट टर्म आती है एक्स वाली, तो वो आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 3x। यहाँ से आया, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया और एक x यहाँ से कॉमन आया, तो ये दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। और साथ में x प्लस जो टर्म्स रह गई हैं अब उसको ले लेते हैं, 3y² - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 4 = 0। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना तो हम क्या करते हैं, x दैट विल बी इक्वल टू -b होता है। तो b यहाँ पे क्या है, ये वाला -3 -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, b² - 4, a क्या है 1, तो c क्या होता है, जो यहाँ पे हमारी टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, तो ये आ जाएगी 3y² - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2a, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y + 3, यहाँ पे ये माइनस मैंने अंदर इसको कर दिया प्लस, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं। ये देखिए 2, ये इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 और 3 12, ये आ जाएगा 12y² a² प्लस b² माइनस 2ab 6 × 2 12, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 4। ये जो -4 है और ये सारा ये मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो 4 नहीं लेते हैं यहाँ पे, तो ये 4 × 3 ही कर देते हैं हम। 12y², ये माइनस माइनस प्लस प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3y + 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। क्लियर? अब अगेन करते हैं, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y + 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब चेक करते हैं 12y², ये और ये प्लस माइनस के हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3y, ये भी प्लस माइनस के हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचा, 9 और 16, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3
वाई प्लस 3 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब जब +5 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, अब दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x दैट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 8, जब आप प्लस ले लोगे तो ये -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y -2 डिवाइड बाय 2 यही हो जाएगी। जब आप माइनस लोगे तो 3 - 5 ही हो जाएगा -2। जब आपने प्लस लिया तो 5 + 3 ये 8, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को बना लेते हैं। यहाँ से तो 2 कॉमन निकल रहा है तो ये 2 कैंसिल करके इसको कर लेते हैं। तो ये x यहाँ से ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y, इस साइड पे आके प्लस हो गया, -4 = 0। यही इक्वेशन बन जाएगी। ये +4 है, ये दूसरी साइड जाके -4 हो जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी बन गई x, यहाँ से ये 2 कॉमन निकल के ये सबको कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 1 = 0। ठीक है, तो ये 1 + 1 = 0। यहाँ से ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब देखिए, अब इसकी स्लोप भी निकालेंगे और इसकी स्लोप भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप निकालने के लिए आप इसको क्या करते हो, जनरली आप अपने माइंड में ही कर सकते हो ये चीज़। x जो है हमने क्या देखना होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट आता है वो हमारी स्लोप होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3y = 4 - x, तो y क्या हो जाएगा 4 - x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यानी कि x के साथ क्या आएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आई है इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो, तो स्लोप ऑफ 1 क्या आएगी, स्लोप ऑफ 1 इज़ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो चलिए इसकी स्लोप निकाल के देखते हैं। इसमें भी वैसे ही करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3y किसके इक्वल आएगा -x - 1, और y किसके इक्वल आएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x के साथ क्या है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ 2 ये भी क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ 2 इज़ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, स्लोप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। देयरफॉर लाइन्स 1 and 2 आर पैरेलल। यही आपको शो करना था कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ शो कर दी कि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं, बिकॉज हमने इन दोनों लाइंस की क्या कर ली, स्लोप निकाल दी। ठीक है, अब दूसरी हमें क्या चीज़ पूछी हुई है, देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चेक कीजिए अपने क्वेश्चन को, पैरेलल लाइंस यहाँ तक तो हमने शो कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, अब दोनों लाइंस का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस पे आते हैं। देखिए मैं ये दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एक लाइन है, एक लाइन मेरे पास ये है। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे देती हूँ। ये फर्स्ट लाइन है x + स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 4, ये है x + स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 4, और ये वाली इक्वेशन है x + स्क्वायर रूट ऑफ 3y + 1, यही है। चेक कर लेते हैं, x + स्क्वायर रूट ऑफ 3y + 1 यही वाली है। तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस है मेरे पास, ये दोनों लाइंस हैं। ठीक है, अब ये लाइंस में का मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो मुझे ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए ये लाइन के ऊपर अगर मुझे एक पॉइंट मिल जाए, जैसे मैंने ये पॉइंट से ड्रॉ किया है, मुझे एक पॉइंट पता चल जाए तो मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना मेरी, और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 in 1। फर्स्ट में आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यानी कि पॉइंट आपके पास कौन सा आ गया, पॉइंट A इज़, A दे दो इसको, पॉइंट A इज़ 4 and 0। ठीक है, तो ये जो 4 0 पॉइंट आया है, यहाँ से आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम 4 0 टू सेकेंड, तो वो क्या होगा, यहाँ पे x को आप रख दोगे 4 और y को आप रख दोगे 0,
ये आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वट, इसके जो कॉफिशेंट्स होते हैं ये 1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 दैट मीन्स कि ये आ जाएगा 5/2। तो ये आपका हो गया जी आंसर। ठीक है, इतना ही आपको करना था, बस उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और इनको पैरेलल बताना था। यहाँ पे हमने उनको पैरेलल भी बता दिया और उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इक्वेशंस अलग हो सकती हैं, आपको लाइंस निकालनी पड़ेंगी, लाइंस अलग आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल पूछा हुआ है, परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखिए पैरेलल अगर पूछ लिया तो आपने लाइंस को, स्लोप को क्या किया, इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल आ गई स्लोप तो पैरेलल हो गई। अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती तो क्या होता, जैसे आप m1 स्लोप निकालते हो और m2 स्लोप निकालोगे, फिर आप m1 और m2 करोगे, दैट मीन्स कि ये अगर -1 आ जाती है तब आपकी लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अगर पैरेलल पूछा हुआ है तब आपने क्या करना है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान से इसको कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे, इफ P1 एंड P2 आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन दिस। ठीक है, ये हमारे पास है पेयर ऑफ लाइंस। आपको पता है कि ये दो लाइंस की इक्वेशन है जो ज्वाइंट इक्वेशन है। हमें क्या प्रूफ करना है, P1 P2 क्या है, 12/5 है। अब P1 P2 है क्या, P1 P2 है परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। लेट्स सपोज ये कोई दो लाइंस जा रही हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है -1 2, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है और एक परपेंडिकुलर यहाँ से, ये पैरेलल लाइंस है नहीं है ये हमें नहीं पता है। इस तरह से भी लाइंस जाती हुई हो सकती हैं, लाइंस एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ऐसे भी हो सकता है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इस पॉइंट से दोनों लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12/5 आएगा। वो चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है, यहाँ से हमें हमारी लाइंस की इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, लाइंस की इक्वेशन आएगी, फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लाइन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने इक्वेशन निकालनी है जो लाइंस की इक्वेशन होगी। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं x के लिए, तो 2x स्क्वायर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ से हमने x कॉमन निकालना है, तो ये लिख लेते हैं प्लस -5y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है +3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा +3 और साथ में x। क्लियर हो गई, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू -b होता है हमारे पास, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि -5y प्लस 3 का क्या आएगा होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, एक कितना है 2c, यानी कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा 2a, यानी कि ये आएगा 4। क्लियर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 5y माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होल स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 9 माइनस, ये आ जाएगा 15 30y, तो यहाँ से माइनस, इसको भी साथ में खोल देते हैं, यहाँ से 4 × 2 × 2 4 × 4 16, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस, बिकॉज ये माइनस का साइन है और ये माइनस का, ये प्लस हो जाएंगे 24y माइनस, देन नेक्स्ट 4 × 2 8। ठीक है, देन डिवाइड बाय 4। क्लियर हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25y स्क्वायर और ये 16y, ये आ जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर, पहले आगे वाले टर्म लिख लेते हैं, 5y माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 9y स्क्वायर, देन ये माइनस 30y, ये प्लस 24y, ये आ जाएगा -6y, देन ये 9 माइनस 8, ये आ जाएगा 1, तो +1 डिवाइड बाय
4। अब यहाँ पे देखिए ये -6y है, मतलब इसका ये बन रहा है कि ये इसको मैं लिख दूँ 3y - 1 इसका होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये यही चीज़ बन रही है। ये बन गया 9y² + 1 माइनस, ये देखिए ये चीज़ बन गई। तो मैं इसको लिख देती हूँ 3y - 1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5y - 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसको लिख दोगे 5y - 3, ये होल स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -3 जब प्लस लोगे तो ये आ जाएगा +3y - 1 डिवाइड बाय 4। और एक नेक्स्ट क्या बनेगी 5y - 3 -3y + 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8y - 4/4। और नेक्स्ट है 2y - 2/4। तो यहाँ से ये 4 कॉमन निकाल के ये बन जाएगा 2y - 1 और नेक्स्ट बन जाएगा y - 1/2। क्लियर। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। x एक तो आपके पास आ गया 2y - 1, यहाँ से इक्वेशन क्या बनी x - 2y + 1 = 0। इसको आप दे सकते हो, यहाँ पे हमने कोई नाम तो नहीं दिया अभी तक, नो, इसको आप दे दो नंबर 1। और देन नेक्स्ट y - 1/2। तो x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाना है बिकॉज ये x की वैल्यू दूसरी क्या आई है y - 1/2। तो ये बन जाएगी 2x - y + 1 = 0। तो 2x - y + 1 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन का हमने फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम किस पॉइंट से, हमें गिवन था -1 और 2। ठीक है, ये हमें गिवन था, ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -1 टू द पेयर ऑफ लाइंस दिस। अब दो लाइंस हमें मिल गई, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। चलिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। -1 2 से P1 आएगा, P1 = देखिए यहाँ पे x की जगह पे आप रख दोगे -1 और y की जगह पे क्या रख दोगे 2। तो ये आएगा -1, तो ये -4 + 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, ये x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट होता है, ये 1 और ये 4। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4। तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5 4। तो ये 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं P2। P2 अब क्या है, P2 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम -1 2। तो अब इसको निकालने के लिए P2 विल बी इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे 2। तो ये मॉडुलस ऑफ व्हाट -2 माइनस, ये आ जाएगा -2 देन +1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 4 + 1 दैट इज इक्वल टू, ये -4 + 1 ये 3। तो यहाँ पे ये मॉडुलस में है तो ये 3 ही रह जाएगा, -3 आया था तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपके पास P1 और P2 दोनों की वैल्यू आ गई है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा P1 P2 विल बी इक्वल टू, ये आया था 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 दैट विल बी इक्वल टू 12 ओवर 5। दिस इज योर आंसर। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, जो चीज़ प्रूफ करनी होती है वहाँ तक हमें पहुँचना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देखिए आपने यही प्रूफ करना था, P1 P2 दैट इज इक्वल टू 12/5। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट है। यहाँ से आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमने क्या निकालना है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस विद दिस। ठीक है, चलिए निकल गया ऊपर से, मैं समझाती हूँ कैसे। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन है आपका,
0 0। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी कर्व है, लेट्स सपोज कि मैंने ऐसे कोई कर्व बना ली, ठीक है, एक लाइन है जो इसमें से ऐसे पास कर रही है, तो यहाँ पे ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से ओरिजिन पे लाइन ड्रॉ हुई इस तरह से, ठीक है। जो ओरिजिन पे लाइंस ड्रॉ हुई हैं, यहाँ से आपको क्या निकालना है, जो इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे, ये एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, आपको ये बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। जब मैंने आपको ये रिवीजन करवाई है इस चैप्टर की, तो मैंने वो इक्वेशन भी आपको निकालनी बताई है, बट सबसे पहले तो आपके पास इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। वो तो हमने यहाँ से निकाली थी ना, कि जो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन इसकी होती थी। सबसे पहले तो हमें सिर्फ कर्व की इक्वेशन इसकी और ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हमें ये जो ओरिजिन में से पास करती हुई 2 लाइन्स हैं, अगर इसकी इक्वेशन मिल जाए तो ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशन तो वही हमने निकाली हुई है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालनी क्या है, कर्व और लाइन में से मिला के ये जो रेड लाइंस है ना, इनकी एक जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। तो वो क्या होगी, वो एक होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, बिकॉज ये लाइंस जो हैं वो इसमें से पास कर रही हैं, ओरिजिन में से पास कर रही हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी। वो होमोजेनियस इक्वेशन हम कहाँ से लेके आएंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन देखते हैं। लाइन की इक्वेशन कौन सी है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। और ये जो कर्व गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर, कर्व लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 8y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको दे देते हैं नंबर 1 एंड दिस वन इज नंबर 2। अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। हमने एक होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट वाले को देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ x ओवर 2 माइनस वाई ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो नंबर 3 आया है ना, यहाँ इसको यूज़ करके, ये 1 के इक्वल हम ले आए, इसको यूज़ करके हमने इस सेकंड को क्या बनाना है, होमोजीनियस बनाना है, ठीक है ना। तो यूज़ 3 टू मेक टू अ होमोजीनियस इक्वेशन। इसको एक होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। यहाँ पे 2 डिग्री की है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यहाँ पे भी डिग्री 2 आ रही है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 है। इसको 2 डिग्री बनाना है तो इसके साथ में 1 लिख दूँ, और ये जो 1 है ना, इसकी वैल्यू ये वाली लिख दूँ, ठीक है। ये भी 1 डिग्री है, इसके साथ में 1 लिख दूँ, और इस 1 की वैल्यू क्या लिख दूँ, ये वाली लिख दूँ, तो डिग्री इसकी क्या बन जानी है, 2 बन जानी है, सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जानी है। अब ये देखो, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ में 1 का स्क्वायर लिख दूँ, इसके साथ में क्या लिख दूँ, 1 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसके साथ में 1 लिख दूँ, इसके साथ 1 लिख दूँ, इसके साथ 1 का स्क्वायर लिख दूँ। ऐसे करके मैंने होमोजेनियस इक्वेशन रेडी कर लेनी है। फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लो। नेक्स्ट टर्म है प्लस 11xy, सेकेंड डिग्री वाली पहले लिख लो, प्लस 11xy माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस 11xy माइनस 8y स्क्वायर। उसके बाद वाली देखिए, ये प्लस 8x, अब इसके साथ 1 लेना है, जो उसकी वैल्यू ये रखनी है आपने, ठीक है। प्लस 8x प्लस 8x और साथ में x/2 माइनस y/2, क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस 4y, तो माइनस 4y के लिए फिर उसके साथ 1 रख देना है, तो माइनस 4x/2 माइनस y/2, 4y है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है प्लस 12 के साथ भी क्या, x/2 माइनस y/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनानी है। तो ये आएगा प्लस 12x/2 माइनस y/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। लीजिए, आपका हाफ से ज़्यादा काम तो हो गया, बस यहीं तक आपको समझ आनी ज़रूरी है। यहाँ से तो आप अपने सॉल्व करके इसको कर ही लोगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, बट जो इक्वेशन है वो चेंज हो सकती है अगेन एंड अगेन। मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि इक्वेशन चेंज होके आ सकती है। लाइन की इक्वेशन गिवन हो, कर्व की इक्वेशन गिवन हो, और लाइन्स ज्वाइनिंग की बाइसेक्टर फाइंड आउट करनी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ध्यान से देख लेना। ये भी हो सकता है कि ओनली होमोजेनियस इक्वेशन ही बता दो, तो यहाँ तक कि आपका खत्म हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन तक की, ठीक है। तो यहाँ से होमोजेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 11xy माइनस 8y स्क्वायर
तो ये इसको ओपन करोगे, ये आ जाएगा 4x² प्लस 4x² प्लस, नहीं माइनस आएगा, माइनस 4xy, देन यहाँ पे ये भी आएगा माइनस, ये 2xy माइनस 2xy, देन माइनस माइनस प्लस, देन यहाँ पे आएगा 2y²। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू वाई बाई 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा xy/2। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 5x² प्लस 11xy माइनस 8y² प्लस 4x² माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 2y² प्लस, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3x², ये प्लस 3y² माइनस 6xy, दैट इज इक्वल टू 0। अब करो इसको सॉल्व। x², 3x² 8 प्लस 4x² 12, 12x² प्लस माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 3, तो ये 3 माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस को हम हटा देते हैं, माइनस 3y²। अब xy वाले टर्म्स देख लेते हैं, 11xy माइनस 4xy माइनस 2xy माइनस 6xy। ठीक है, ये माइनस 6xy माइनस 6xy माइनस 12 और ये 11, तो ये आ जाएगी माइनस xy, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है, ये किसकी इक्वेशन आई है, ये देखिए ये इक्वेशन आई है, ये जो लाइंस आपने ड्रॉ की थी यहाँ पे, ये वाली लाइंस की इक्वेशन आई है, बिकॉज ये एक होमोजेनियस इक्वेशन आई है। होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है, ज्वाइंट इक्वेशन, वो दो लाइंस की इक्वेशन होती है जो कि ओरिजिन में से पास करती हैं। ये चीज़ तो आपने पढ़ी है। अब यहाँ पे ये लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब बाइसेक्टर्स की तो हमने हमारी जब रिविजन की है उसमें हमने देख ही लिया। चलिए हम बाइसेक्टर्स की इक्वेशन देखते हैं, विच इज, इसको पहले हम लिख देते हैं, विच इज द ज्वाइंट इक्वेशन of the lines through origin। ठीक है, ओरिजिन में से पास करती हुई ये ज्वाइंट इक्वेशन है जो कि ओरिजिन में से पास कर रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स of the angles between the lines is, अब ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या होती है आपके पास, वो होती है x² माइनस y² डिवाइड बाय a माइनस b, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, xy/h। ये होती है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, xy, x² y² तो ऐसे ही आना है, a b की वैल्यू चाहिए और h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, ये राइट साइड पे हम करके देख लेते हैं। देखिए 12x² माइनस 3y² माइनस xy इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो हमें यहाँ से a b और h की वैल्यू चाहिए, तो ये किसके इक्वल होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये चीज़ होती है। अब इसको कंपेयर करके देखो, a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ गई आपके पास 12, b की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज, यहाँ से देखिए by² माइनस 3y², तो b की वैल्यू क्या आ रही है, -3। ठीक है, और h की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, यहाँ पे है 2h और यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 2h और यहाँ पे है -1, तो 2h इज इक्वल टू -1 और h कितना आएगा, -1/2, ये आ गया -1/2। अब इसको यूज़ करो आप किसके लिए, यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं। चलिए x² माइनस y² एज इट इज, a माइनस b मीन्स 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू xy/h कितना है, -1/2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 15 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये जो है ये 2 ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस 2xy की इक्वल हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 30 एक्स वाई। यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 30 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस लाइन गिवन हो, कर्व गिवन हो, रीजन में से पास करती हुई लाइंस बनानी है या फिर उसके बाइसेक्टर्स की लाइन बतानी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऑलरेडी मैंने PYQ चेक किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, तो ध्यान से आपने करके जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।